नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज टुडे में। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वो राज्य है लद्दाख। लद्दाख जिसे 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, आज एक बड़े आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। मांग ये है कि संविधान की छठी अनुसूची को लद्दाख में लागू किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये छठी अनुसूची क्या है, लद्दाख में लोग क्यों इसके लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, और अगर इसे लागू किया गया तो लद्दाख का चेहरा कैसे बदल जाएगा। आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लेह और कारगिल में हालत तनावपूर्ण है। 24 सितंबर की रात को छठी अनुसूची की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई। पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, जबकि भीड़ ने सरकारी वाहनों में आग लगा दी। 4 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। सरकार ने कर्फ्यू लागू कर दिया और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयी। लेह में सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें और बातचीत के लिए प्रतिनिधि मंडल को बुलाया जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लद्दाख के ऐतिहासिक सफर की। साल 1947 में आजादी की बाद से लद्दाख जम्मू कश्मीर का राज्य का हिस्सा रहा। भौगोलिक रूप से यह इलाका बेहद कठिन, ऊंचे पहाड़, रेगिस्तानी इलाका और हिमालय की गोद में। यहाँ की संस्कृति अनोखी है, बौद्ध, मुस्लिम और जनजातीय समुदाय का मिश्रण है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लेकिन इसमें विधानसभा नहीं है, सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र का प्रशासन है। यही वजह है कि स्थानीय लोग खुद को राजनीतिक रूप से अपेक्षित महसूस करने लगे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर छठी अनुसूची क्या है। संविधान की छठी अनुसूची खासकर पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय इलाकों के लिए बनाई गई थी। इसका मकसद था कि स्थानीय जनजातियों की सांस्कृतिक पहचान और भूमि अधिकार की रक्षा करना। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषद बनाई जाती है। ये परिषदें कानून बना सकती हैं, टैक्स वसूल सकती हैं, न्याय कर सकती हैं और स्थानीय विकास योजना चला सकती हैं। अभी ये व्यवस्था असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ हिस्सों में लागू है। अब हम आपको बताते हैं कि लद्दाख में छठी अनुसूची की मांग क्यों उठ रही है। इसका पहला कारण है राजनीतिक प्रतिनिधित्व। 2019 के बाद लद्दाख में विधानसभा नहीं रही। लोग कहते हैं कि अब उनका भविष्य दिल्ली में बैठे कुछ अधिकारियों के हाथों में है। दूसरा बड़ा कारण है भूमि और संसाधनों की सुरक्षा। लद्दाख की जमीन संवेदनशील है। यहाँ पर्यटन, खनन और रक्षा प्रोजेक्ट लगातार बढ़ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि बाहरी लोगों को यहाँ मनमाने ढंग से जमीन खरीदने का अधिकार न मिले। तीसरा बड़ा कारण है सांस्कृतिक और पहचान। लद्दाखी बौद्ध और मुस्लिम समुदाय अपनी अनूठी संस्कृति को बचाना चाहते हैं। उनका डर है कि बाहर से आने वाले लोग उनकी भाषा, परंपरा और जीवन शैली पर असर डालेंगे। चौथा सबसे बड़ा कारण है पर्यावरणीय चिंता। लद्दाख हिमालय का नाजुक इलाका है। यहाँ ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जल संकट गहराता जा रहा है और लोग चाहते हैं कि बड़े उद्योग और खनन कंपनियां बिना स्थानीय सहमति के यहाँ काम न करें। पिछले कुछ सालों से लेह और कारगिल में संयुक्त मोर्चा बनाकर लोग आंदोलन कर रहे हैं। कई बार दिल्ली तक मार्च निकाला गया। अब हालात इतने बिगड़े हैं कि हिंसा तक हो गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है जब तक छठी अनुसूची लागू नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही। केंद्र सरकार का कहना है कि लद्दाख के विकास और सुरक्षा दोनों महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री ने बयान दिया कि सरकार संवाद के लिए तैयार है, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार कोई नया विशेष सुरक्षा कानून लाने पर विचार कर रही है, लेकिन छठी अनुसूची लागू करने को लेकर अभी कोई ठोस वादा नहीं हुआ। अब हम आपको बताते हैं अगर छठी अनुसूची लागू होती है तो क्या होगा। स्वायत्त परिषद बनेगी। लेह और कारगिल में अपनी अपनी परिषदें होंगी। बाहरी लोग बिना अनुमति जमीन नहीं खरीद पाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, जंगल और संसाधनों पर स्थानीय परिषद नियम बना सकेगी। स्थानीय भाषा, परंपरा और धार्मिक रीति रिवाजों को संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी। कुछ कर और राजस्व स्थानीय परिषद को मिलेगा। छठी अनुसूची को लेकर कुछ संभावित चुनौतियां भी हैं। क्या छठी अनुसूची जैसी व्यवस्था लद्दाख जैसे सामरिक क्षेत्र में संभव है। लद्दाख की सीमा चीन और पाकिस्तान से लगती है। सेना को हमेशा यहाँ तेजी से काम करना पड़ता है। अगर स्थानीय परिषद हर काम में दखल देगी तो देरी भी हो सकती है। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना भी कठिन होगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर लोग क्या कह रहे हैं। एक युवा प्रदर्शनकारी ने कहा, हमें अपनी जमीन और संस्कृति बचानी है। अगर आज आवाज नहीं उठाएंगे तो कल बहुत देर हो जाएगी। कारगिल के एक बुजुर्ग ने कहा, हम भारत के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें हमारे अधिकार चाहिए। लेह के व्यापारी कह रहे हैं कि टूरिज्म से पैसा तो आ रहा है, लेकिन डर है कि बाहर से आकर लोग हमारा सब कुछ न ले जाएं। अब हम आपको बताते हैं कि विशेषज्ञों की क्या राय है। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि छठी अनुसूची लाने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा।
पड़ेगा। पूर्वोत्तर राज्यों की तरह लद्दाख की जनसंख्या भी मुख्यतः जनजाति है, इसलिए यह संभव है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति सबसे बड़ा सवाल है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर भविष्य की राह क्या हो सकती है। लद्दाख में हालात सामान्य करना अभी सबसे जरूरी है। संवाद और विश्वास बहाल किए बिना स्थिति बिगड़ सकती है। अगर केंद्र सरकार और स्थानीय नेताओं के बीच सहमति बनती है तो छठी अनुसूची लागू हो सकती है, वरना आंदोलन लंबे समय तक चलता रहेगा और लद्दाख अशांत रह सकता है। दोस्तों, लद्दाख की कहानी सिर्फ एक इलाके की नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लोकतंत्र की परीक्षा भी है। क्या हम अपने नागरिकों को वह अधिकार दे पाएंगे जिसकी जरूरत उन्हें है? क्या छठी अनुसूची लद्दाख को स्थायी शांति और विकास का रास्ता दिखा पाएगी, या आंदोलन और ज्यादा बढ़कर एक नए संकट का रूप ले लेगा? दोस्तों, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।